20 फुकहा ने सैयदा के इस अमल पर सहाबा के इजमा को नकल फरमाया। जिस सैयदा के अमल पर 1.25 लाख सहाबा मुत्तफिक हो जाएं, वो खता गलत और उस अमल को खता कहना, ये तो दरअसल तमाम सहाबा इकराम के उस इजमा पर तान करना है, उनकी तरफ खता की निस्बत करना है। सहाबा इकराम को नुफूस कुदसिया पर एक इल्जाम और एक बुहतान की निस्बत करना है। किसी एक साहबी का मुझे कौल दिखा दे कि किसी एक साहबी ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इस इस्तिदलाल का इनकार किया हो। सही कौल छोड़ें, कोई ज़ईफ कौल ही दिखा दें। आप अपने ज़मीर से पूछो कि अगर कोई शख्स, कोई बदनसीब बदबख्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर तान करे, इतराज करे और उनको गलत और उनकी तरफ खता की निस्बत करे, मेरी मुराद खता इत्यादी है, क्या इस बदबख्त ये कौल माना जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आप अहबाब के सामने क़िबला मुर्शिद ग्रामी उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब मत्तानल्लाहु बितूल हयाती के ज़ख्त जिगर नूर नज़र मुहक्किकुल अस्र उस्ताज़ुल उलमा साहिब इल्म इरफ़ान क़िबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहिब की इस दौर पर लिखी जाने वाली एक मायानाज़ मुनफरिद और लाज़वाल तसनीफ़, जो आपने सैयदा तैयबा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ लाहौर के एक डॉक्टर साहब की तरफ से खता की निस्बत की गई कि आपने 2019 में जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा में लॉकडाउन के अंदर, तो उस दौरान आपका एक वीडियो बयान वायरल हुआ कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जब सैयदा बाग़े फदक मांग रही थी तो वो खता पर। फिर उसके दिफा में डॉक्टर साहिब ने खता तादीर की तरफ गए, फिर मजीद इस खता की निस्बत जो आपने सैयदा की तरफ की थी दिफा करते करते यहाँ तक कहा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को मुआज़ल्लाह लुक़मा हराम से बचाया। फिर कुछ ऐसे उसूल भी आपने इजाद किए जो यकीनन उन्हीं का खासा है। तो क़िबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहिब ने इस मसला पर बराअतु सय्यदतिन निसाई अन तुहमतिल गलती वल खता अल मारूफ हुर्मते बतूल, ये टाइटल और अनवान दे के इस किताब को तसनीफ किया और इसमें आपने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ जो डॉक्टर साहब ने खता की निस्बत की, बड़े अहसन अंदाज में, बड़े मुहक्किकाना अंदाज में फुकाया हनाफ शवाफे हनाबला मालिकिया यानी पूरी 1500 साल हम अहले सुन्नत की जो तारीख इस मसला पर और सैयदा के इस अमल पर जो सहाबा का इजमा था, आपने बड़े शद्द मत के साथ इस किताब में नकल फरमाया। बहुत सारे अहले इल्म तक ये किताब पहुंची, उन्होंने इसका मुताला किया और मेरी मालूमात के मुताबिक वो लोग भी जो कल तक डॉक्टर साहब के इस खता की निस्बत के कौल का दिफा कर रहे, उन तक भी जब ये तसनीफ पहुंची, उन्होंने खुद भी अपने इन मामलात पर, अपने पुराने मौक़िफ़ पर गौर व फिक्र किया और उन्हें मानना पड़ा कि हम खुद खता। चूंकि किताब ये अहले इल्म के लिए थी, उलमा के लिए थी, तलबा के लिए थी, दीनी मदारस के, सोचा कि आम अवामुन नास को इस मसला की असासियत और जो सैयदा की तरफ खता की निस्बत की गई थी, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और सैयदा की जात वो है कि बड़े से बड़े इस्लाम को दुश्मन भी आए, बड़े जालिम भी आए, लेकिन किसी एक शख्स ने भी सैयदा की चादर ततहीर पर उंगली उठाने की जिसारत नहीं, जो जिसारत आज के इस दौर में लाहौर के डॉक्टर साहब ने। तो क़िबला सैयद हबीबुल हक शाह साहिब ने इस किताब के अंदर बहुत सारी बहसें नकल फरमाई है, लेकिन पहली वीडियो में मैं सिर्फ आपके सामने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फदक का मुतालबा किया था, तो सैयदा का ये अमल सहाबा ने किस नजर से देखा और अहले सुन्नत के जलील कदर हस्तियां उन्होंने किस नजर से देखा और डॉक्टर साहब ने किस नजर से देखा। सबसे पहले मैं आप अहबाब के सामने फुकाए अहनाफ के अकवाल पेश करूंगा, उसके बाद दीगर फुकहा शवाफे हनाबला और मालिकिया के चंद एक अकवाल, और वो भी इख्तिसारन आप अहबाब के कुछ गुजार करूंगा, क्योंकि अगर सारी बातें पढ़ी जाए ये वीडियो बहुत तवील हो जाए। सबसे पहले फखरुल इस्लाम इमाम बज़दवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 493 हिजरी आपका विसाल है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसूल बज़दवी के अंदर इस बात पर इजमा नकल किया है कि इजमा उस सलफ़ी अलल इह्तिजाज बिल उमूम के उमूम से हुज्जत पकड़ना, उमूम से इस्तिदलाल पकड़ना, इस पर तो हमारे सलफ का इजमा है। और उसूल बज़दवी की शरह करते हुए इमाम अब्दुल अजीज अहमद बिन मोहम्मद बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इनका विसाल 730 हिजरी है, कश्फुल असरार के अंदर नकल फरमाया। उसूल बज़दवी का ये कौल इजमा उस सलफ़ी अलल इह्तिजाज बिल उमूम, इस पर नकल फरमाते हैं ऐ बिल आमिल लज़ी खुस्सा मिन्हु फ़इन्न फ़ातिमा इह्तज्जत अला अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला फ़ी मीरासिहा मिन अबीहा बि उमूमी क़ौलिही ताला यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। आप फरमाते हैं कि
सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो अपने बाबा जान की विरासत के मुतालिक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया था। ये दरअसल सैयदा का अमल कुरान मजीद की आयत मुबारक यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम के उमूम पर अमल करते हुए सैयदा ने इससे इस्तेदलाल करके अपने बाबा जान की विरासत का मुतालबा। तो इसके जवाब में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ये नहीं फरमाया कि आपका मांगना गलत, आपका सवाल गलत है, या मुआज़्ज़ज़ा ये भी नहीं फरमाया कि आप गलत हैं, बल्कि इमाम अब्दुल अजीज अहमद बिन मोहम्मद बुखारी आप फरमाते हैं वलम युनकिर अहदुम मिनस सहाबती, सैयदा के इस इस्तिदलाल पर किसी एक सहाबी ने भी इनकार नहीं किया। बल अदल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी हरमानी अल-इहतिजाजी बिक़ौलिही अलैहिस्सलाम नहनु मुआशिरल अंबिया ला नूरसु मा तरकनाहु सदक़। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस मुबारक नहनु मुआशिरल अंबिया ला नूरसु मा तरकनाहु सदक़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अंबिया का ग्रोह, हम अपने बाद वरासत नहीं छोड़ के जाते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस हदीस मुबारक से इस्तेदलाल किया और इस आयत मुबारक का मुखस्सस बयान साहिब कश्फुल इसरार ने दूसरे मकाम पर नकल फरमाया कि सैयदा का ये जो अमल आपने कुरान के उमूम पर अमल किया था वस्तदल्लू बिही अला इर्सी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सहाबा इससे इस्तेदलाल करते थे कि नबी पाक के लख्त जिगर ने कुरान के उमूम से इस्तेदलाल किया। और इससे आगे इमाम मोहम्मद अल-काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपने भी सहाबा के इस इजमा पर तसरीह करते हुए जामिउल असरार फी शरहिल मनार आप 749 हिजरी आपका विसाल है। आप फरमाते हैं कि इजमाउस सलफ़ी अलल इहतिजाजी बिल उमूम, और इसके जवाब में फरमाते हैं वलम युनकिर अहदुम मिनस सहाबती इहतिजाजहा बिही मा ज़ुहूरिही व शोहरतिही। इसके बाद मैं आपको एक और हनफी फकीह शेखुल इस्लाम अल्लामा बाबरती अल हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपका विसाल 786 हिजरी है। आपने भी ये नकल फरमाया इजमाउस सलफ़ी अलल इहतिजाजी बिल उमूमात लती खुस्सा मिनहल बाद, और यहाँ पर भी आपने नकल फरमाया कि सैयदा ने ये जो इस्तेदलाल किया कुरान के उमूम से वलम युनकिर हस सहाबा, किसी एक सहाबी ने भी सैयदा के इस इस्तेदलाल का इनकार नहीं किया, इस पर इतराज नहीं किया। अगले फकी इमाम काजी मुल्ला शम्सुद्दीन मोहम्मद अल फन्नारी अल रूमी अल हनफी आपका विसाल 834 हिजरी में आपने भी फरमाया कि वलम युनकिर फकान इजमाअन, इस बात पर जो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान के उमूम से इस्तेदलाल किया था इस पर सहाबा का इजमा है। और आगे नकल फरमाया आपने फ़क़र्ररहु, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा के इस कुरान के उमूम से इस्तेदलाल को बरकरार रखा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सैयदा का इस इस्तेदलाल को बरकरार रखें और इसे दुरुस्त समझें। और आज के 15वीं सदी के कोई मौलवी साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई अल्लामा साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई फहामा साहब उठ कर कहें कि सैयदा ने जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पदक मांगा था वो खता पर, क्या ये जुल्म नहीं है? क्या सैयदा ज़हरा पाक की चादर तत्हीर पर जो यजीद भी दाग न लगा सका, ये बहुत बड़ा दाग नहीं है? आगे छठे हनफी फकी इमाम अब्दुल लतीफ अल-करमानी रहमतुल्लाह ताला आपने भी इजमा सहाबा की तायीद की। मुतवफ़ा 854 हिजरी आप फरमाते हैं कि इन्न फातिमा इहतज्जत अला अबी बकरिन फी मीरासिया, वही इबारत तकरीबन आपने नकल फरमाई। और आखिर में फरमाया फलम युनकिर अहदुन मिनस सहाबती, किसी एक सहाबी ने भी सैयदा फातिमा ज़हरा के इस इस्तेदलाल पर इतराज नहीं किया। सातवें फकी इमाम बदख्शी रहमतुल्लाह ताला अलैहि 922 हिजरी आपका विसाल है। आपने भी ये नकल फरमाया इसी आयत मुबारक के तहत वलम युनकिर अलैहा अहदुन मिनस सहाबती, किसी एक सहाबी ने भी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इस इस्तेदलाल पर इतराज नहीं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुतवफ़ा 1014 हिजरी आपका विसाल 1014 हिजरी को है। आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं इहतज्जत अला अबी बकरिन फी मीरासिया बि उमूमी क़ौलिही ताला, उसूली फुक़हा हैं उन सब ने इस बात पर सहाबा का इजमा नकल फरमाया है कि सैयदा ने जो कुरान के उमूम से इस्तेदलाल किया था ये इतना पुख्ता, इतना रासिख और इतना मजबूत इस्तेदलाल था कि किसी एक सहाबी ने भी सैयदा का इस इस्तेदलाल से इनकार नहीं किया और किसी ने भी सैयदा पर इतराज नहीं किया। इस किताब में आपने नकल फरमाए हैं जो इसकी दूसरी जिल्द पर आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि ये तादाद कई दर्जनों तक चली जाए। अब मैं आप अहबाब के सामने ये सिर्फ गुजारिश और अर्ज और
दिल का दर्द रखना चाहता हूँ कि जलील कदर फुकहा फखरुल इस्लाम इमाम बज़दवी, मुल्ला अली कारी और जलील कदर फुकहा इमाम फन्नारी, अल बाबरती, ये हनफी, ये कह रहे हैं कि इस पर सहाबा का इजमा है। तो कोई बंदा उठकर आज अगर ये कहे कि उनका सैयदा का मांगना या आप खता पर थी, इससे बड़ी बदनसीबी, इससे बड़ी खिरमा नसीबी और क्या हो सकती है कि मेरे नबी पाक की शहजादी लख्त जिगर नूर नजर के जिनके इस्तिदलाल और जो खुद एक मुजतहिदा थी, अगर मुजतहिदा नहीं थी तो फिर आपकी तरफ जो खता की निस्बत करके जान छुड़ाने के लिए जो बाद में इज्तिहादी खता का सहारा लिया गया, इतनी कमाल की मुजतहिदा कि आपके इस कुरान के उमूम से इस्तिदलाल इतना पुख्ता कि कोई एक सहाबी इससे इनकार ना कर सके। अब आपको मैं शवाफे मालिकिया और हनाबला के चंद एक फुकहा के अकवाल आपके गोशगुजार करता हूँ। इमाम बाक़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मालिकी फुकहा में से, आपने भी फरमाया कि फलम युनकिर अबू बकरिन वला गैरुहु, ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने और ना किसी और साहबी ने जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान के उमूम से इस्तिदलाल किया, किसी ने इस पर इतराज नहीं किया। आपका विसाल 403 हिजरी है। इमाम काजी अबू याला हम्बली, आपने भी फरमाया फ़अक़र्रहा अल उमूम, आपका विसाल 458 हिजरी को है। और आगे दूसरे मुकाम पर आप नकल फरमाते फलम युनकिर अहदुन, किसी एक साहबी ने भी इस आयत के उमूम से इस्तिदलाल को गलत खता नहीं कहा। इमाम कलवज़ानी हम्बली, आपका विसाल 510 हिजरी को है। आपने भी निकल फरमाया वन फातिमा अलैहिस्सलाम अन्हा जात इला अबी बकरिन फतालबतहु मीरासा मिन अबीहा वहतज्जत बिक़ौलिही यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिक। और आगे चलकर निकल फरमाते हैं वलम युनकिर अलैहा अबू बकरिन वला गैरुहु मिनस सहाबती। इमाम इब्न अकील हम्बली 513 हिजरी आपका विसाल है। आपने भी फरमाया सैयदा का इस इस्तिदलाल पर वलम युनकिर इहतिजाजहा वला अहदुम मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह। और दूसरे मुकाम पर भी आपने फरमाया कि फलम युनकिर इहतिजाजहा बिल आया। अगले फकी इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह 505 हिजरी आपका विसाल, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया व इन्नहुम कानू यतलबून दलील खुसूस ला दलील उमूम फ़अमिलू बिक़ौलिल्लाहि ताला यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। इमाम इब्न हाजिब मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवफ़्फ़ा 646 हिजरी आपका विसाल है। आपने भी इस मसले पर सैयदा के इस उमूम पर इजमा और सैयदा के इस अमल की आपने तायीद और इसको दुरुस्त नकल फरमाया है। इमाम शम्सुद्दीन अस्फ़हानी शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवफ़्फ़ा 749, आपने भी फरमाया वलम युनकिर अलैहिम अहदुन फयकूनु ज़ालिका इजमाअन अला अन्नल मुफ़रदल मुअर्रफ़ बिल्लामिल जिन्सी वल जमअल मुज़ाफ़ आमुन हकीकतन। इमाम नासिरुद्दीन बेज़ावी शाफ़ी मुतवफ़्फ़ा 885 हिजरी, आपने भी नकल फरमाया कि सहाबा किराम सैयदा के कुरान के उमूम से इस्तिदलाल पर बगैर किसी नकीर, बगैर किसी एतराज के हुज्जत के आप सहाबा का इजमा। गौस पाक के शागिर्द रशीद अल्लामा इब्न कुदामा हम्बली, आप फरमाते हैं वस्तदल्लू बिही अला इर्स फातिमा, सहाबा इस्तिदलाल करते थे कुरान के उमूम से, और जो सैयदा ने कुरान के उमूम पर इस्तिदलाल करते हुए विरासत का मुतालबा किया था, सहाबा सैयदा के इस इस्तिदलाल से दलील पकड़ते हुए कुरान के या किसी भी उमूम से हुज्जत पकड़ा करते। इमाम अब्दुल्ला शम्सुद्दीन बाली हम्बली मुतवफ़्फ़ा 709 हिजरी, आपने भी सैयदा के इस अमल पर सहाबा का इजमा नकल फरमाया है। इमाम सफीउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहीम अल अरमवी हिंदी अशाफी मुतवफ़्फ़ा 715, आपने भी नकल फरमाया है कि इजमा सहाबा था सैयदा फातिमा के इस इस्तिदलाल पर। और नकल फरमाया आपने वलम युनकिर अलैहा अबू बकरिन वला गैरुहु मिन अस्सहाबा। अल्लामा नजमुद्दीन तूफी सरसरी हम्बली मुतवफ़्फ़ा 716 हिजरी, आपने भी नकल फरमाया कि सैयदा के इस्तिदलाल से सहाबा का इजमा था और सैयदा के इस्तिदलाल दुरुस्त था। इमाम अबुल हसन अली बिन मोहम्मद आमदी मुतवफ़्फ़ा 631 हिजरी, आपने भी नकल फरमाया कि सैयदा के कुरान के उमूम से इस्तिदलाल पर सहाबा का इजमा। इमाम जलालुद्दीन इस्नवी शाफी मुतवफ़्फ़ा 772 हिजरी, आपने नकल फरमाया कि सैयदा के कुरान के उमूम से इस्तिदलाल पर सहाबा का इजमा। और इमाम कमालुद्दीन अल मारूफ इमाम अल कामिलिया शाफी मुतवफ़्फ़ा 874 हिजरी, आपने भी सैयदा के इस अमल पर सहाबा के इजमा को नकल फरमाया। इमाम अलाउद्दीन अल मरदावी मुतवफ़्फ़ा 885 हिजरी, ये हम्बली हैं, आपने भी सहाबा के इजमा नकल फरमाया है। और इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सनानी मुतवफ़्फ़ा 1182 हिजरी, आपने भी सैयदा के इस्तिदलाल और आपके इस अमल पर सहाबा का इजमा नकल फरमाया है। और इसके अलावा खलील कत्तान 1420 हिजरी, अली बिन यूसुफ फिरोजाबादी शेराजी मुतवफ़्फ़ा 476 हिजरी, और इसके बाद के बहुत सारे फुक़ाए अहनाफ हनाबला मालिकिया शवाफे ने इस बात पर सहाबा का इजमा नकल फरमाया है। सैयदा का इस्तिदलाल कुरान के उमूम से था और दुरुस्त था।
20 फुकहा ने सैयदा के इस अमल पर सहाबा के इजमा को नकल फरमाया। जिस सैयदा के अमल पर 1.25 लाख सहाबा मुत्तफिक हो जाए वो खता गलत और उस अमल को खता कहना, ये तो दरअसल तमाम सहाबा इकराम के उस इजमा पर तान करना है, उनकी तरफ खता की निस्बत करना है। सहाबा इकराम को नुफूस कुदसिया पर एक इल्जाम और एक बुहतान की निस्बत करना है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो भी हमारे इजमाई मसाइल हैं, जिन जिन मामलात पर मसाइल पर सहाबा ने इजमा किया है, सबसे मजबूत इजमा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस मामले पर इजमा था। अफसोस की बात यह है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ऐसे ही अगर कोई बदबख्त शख्स उठे ना, वो उठकर ये कहे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ला नूर असू इस हदीस मुबारका पर जो अमल किया, इस पर भी सहाबा का इजमा है, तो कोई ये कहे कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मेरास ना देकर आपने गलती की, और बाद में ये कहे कि मेरी मुराद खता इत्यादी है। मैं तमाम उलमा से, उन मुफ्तियान कराम से जिनके जिस्म में दिल है, और आप अपने ज़मीर से सवाल करो, आप अपने ज़मीर से पूछो कि अगर कोई शख्स, कोई बदनसीब बदबख्त सैयदना सिद्दीक अकबर पर तान करे, इतराज करे और उनको गलत और उनकी तरफ खता की निस्बत कहे मेरी मुराद खता इत्यादी है, बदबख्त ये कौल माना जाएगा? क्या उसके साथ खड़े होकर आप भी नारे लगाओगे? क्या उस पलीद के लिए आप ये कहोगे कि हमारा इमाम है? और जो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस इजमा से भी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ये इजमा ज्यादा कवी है। किसी एक सहाबी का मुझे कौल दिखा दे कि किसी एक सहाबी ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इस इस्तिदलाल का इनकार किया हो। सही कौल छोड़ें, कोई ज़ईफ कौल ही दिखा दें। इस मसले पर सहाबा का इजमा है कि सैयदा का इजमा के खिलाफ कोई एक कौल दिखा दे। दावे के तौर पर कहता हूं कि आप ये कौल नहीं दिखा सकते। और फिर जो सैयदा की जानिब इंतहा जुल्म की करते हुए अपनी खता, अपने गलती बचाने के लिए जहां तक आ गया कि सैयदा को मुआज़ल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर ने हराम लुक़मा से बचाया। उफ़ुक़ा चीख रहे हैं वलम युनकिर अहदुम मिन सहाबती वलम युनकिर अबू बकरिन वला गैरुहु फ़क़र्ररहु वस्तदल्लु बिही। सहाबा का यह आलम था कि किसी एक ने सैयदा के इस इस्तिदलाल से इनकार नहीं किया, और सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी आपके इस्तिदलाल को बरकरार रखा कुरान के उमूम से। आप करेंगे सैयदना सिद्दीक अकबर ने हराम लुक़मा से बचाया माज़अल्लाह। और फिर जो खुद साख्ता एक उसूल, और मैं समझता हूं कि इस उसूल की रोशनी में हमारे इस्लाम की उन मुक़द्दिसात, उन अजीम हमारी मऊ अज़वाज मुतहरात जैसी मुक़द्दिसा मुतहरा हस्तियों पर भी एक तरह से इल्जाम जाता है कि इन्नल इम्कान इज़ा कान मुतअल्लिक़न बिल माज़ी यस्तलज़िमुल वुक़ू। माजी में किसी से अगर गलती का इम्कान हो तो वो वुक़ू को मुस्तलज़म होता है। सिर्फ इतना ही कहता हूँ, हर शख्स मुसलमान से खता का सादिर होना ये मुहाल नहीं है, मुमकिन है। आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपकी बहन से गुनाह का सरजद होना, चोरी का सरजद होना ये मुमकिन है। और अगर कोई ये कायदा लगाकर ये इम्कान है खता का सरजद होना, तो जिससे कोई खता सरजद ही ना हुई हो उसको बंदा ये कह दे, या आपके बाप को या माँ को ये कह दे, किसी भी शख्स की चोर के बच्चे, तो ये कायदा लगाए कि क्योंकि डॉक्टर साहब ने ज़ाब्ता बयान किया कि इन्नल इम्कान इज़ा कान मुतअल्लिक़न बिल माज़ी यस्तलज़िमुल वुक़ू। माजी में क्या आपके माँ बाप से चोरी का इम्कान नहीं था? कहेंगे था। तो इस इम्कान की बुनियाद पर जो इम्कान होगा वो वुक़ू का मुस्तलज़म होगा, लिहाजा आप एक चोर के बेटे। यार अगर आपकी माँ बाप के ये कायदा आप नहीं तस्लीम कर सकते, आप मुझे खुद बताएं कि हसनैन करीमैन की अम्मी, जन्नत की ख्वातीन के सरदार और मेरे नबी पाक के जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से की तरफ खता की निस्बत करके ऊपर से ये उसूल और ये ज़ाब्ते बयान करके, क्या ये इंसाफ है? हज़रात, ये मैंने आप अहबाब के सामने ये सैयद चंद एक मारूज़ात नकल फरमाई हैं कि जिसको लोग समझते थे कोई मसला ही नहीं है। ये चंद एक लोग उनके इल्म से जलते हैं, उनकी वजाहत से जलते हैं, उनकी शोहरत से जलते हैं। ये शोहरत वजाहत का मामला नहीं है जो बहुत सारे लोग आज इल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर ये नारे लगा रहे हैं। और साथ ये भी कहा जा रहा है, देखें जी, अंबिया से भी तो खता इत्यादी हुई थी ना, अंबिया की खता इत्यादी हमारा वो अभी टॉपिक नहीं है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ इस मसला पर डॉक्टर साहब के फॉलोअर हमायती को आप सैयदा की खता इत्यादी साबित करके दिखा दो। मैं कहता हूँ अपनी नस्लें बर्बाद करोगे आप। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो फदक मांगना आपका जो अमल था, आप इसको खता इत्यादी भी साबित नहीं कर सकते हो। हज़रात, ये चंद एक मारूज़ात मैंने आप अहबाब के गोशगुजार किए रखी हैं। अब आप फैसला कर रहे हैं कि एक तरफ एक फर्द वाहिद है और एक तरफ जलील कदर फुकाहा हैं, कौन गलत और कौन सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको दीन की समझ, दीन सीखने और हक और सच के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए।